लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अपनी चौथी सूची में पुदुचेरी और तमिलनाडु से लोकसभा उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो ओडिशा में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर यूपी में अखिलेश यादव का अपना दल कमोरावादी से गठबंधन टूट गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। चौथी सूची में पुडुचेरी और तमिलनाडु से लोकसभा उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इस सूची में पुडुचेरी की 1 और तमिलनाडु की 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पुडुचेरी से ए नमस्तेवयम को टिकट दिया गया है। वहीं चेन्नई नॉर्थ से आरसी पॉल कनगराज भाजपा के प्रत्याशी होंगे। नमक्कल से केपी रामलिंगम, करूर से वीवी सेंथिलनाथन, तिरुवल्लुवर से पोन वी बालगणपति, तंजावुर से एम मुरुगानंदम, शिवगंगा से देवनाथन यादव और विरुधुनगर से राधिका शरद कुमार को टिकट प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। एनडीए गठबंधन में शामिल टीडी की इस लिस्ट में हाल ही में पार्टी से अलग हुए वाईएसआर कांग्रेस के 2 सांसद का भी नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। भाजपा ने ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। We are going to the parliamentary election and the state assembly election alone. We would be fielding our candidates in all the 21 Lok Sabha constituencies and 147 state assembly segments, and we will definitely do extremely well in this election. I think there's a lot of energy, a lot of enthusiasm and a lot of passion for work. AIADMK नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी ने शुक्रवार को चेन्नई में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के घोषणा पत्र में 133 चुनावी वादे किए गए हैं। AIADMK ने घोषणा पत्र में नीट के लिए वैकल्पिक परीक्षा का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा केंद्र सरकार से देश भर में गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को 3000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट की शाखा का चेन्नई में स्थापित करने और शरणार्थी के रूप में रह रहे श्रीलंकाई तमिलों के लिए दोहरी नागरिकता का वादा किया गया है। साथ ही पार्टी ने किसानों के लिए पेंशन की भी मांग की है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने के बाद रोहन गुप्ता ने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी चिट्ठी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहन गुप्ता ने बताया कि मैं तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं।